National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सेवेरेज न्यूज सच को रखे आपके आगे। महाराष्ट्र के इलाके औरंगाबाद में म्युनिसिपल इलेक्शन चल रहे हैं और वहां पर AIMIM की जानिब से AIMIM MLC रहमत बेग जाकर एक जलसे से मुखातिब करते हुए देखे गए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बुजुर्ग हजरात और यहाँ के उम्मीदवार जनाब मतीन पटेल साहब, रहीम पटेल साहब और काका साहब और हमारे साबिका कॉर्पोरेटर जनाब हबीब आरिफ साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुर्तजा अली साहब, ताहिर भाई वार्ड मेंबर साहब और इस एरिया के तमाम मेरे भाइयों को मेरा सलाम, क्योंकि ये इंतखाबी जलसा है और आज अबरार कॉलोनी में ये जलसा रखा गया। सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बरेश रसदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर हमने आज मैसरवाड़ी में शाम में 4 बजे से लेके 8 बजे तक दौरा किए और वहां पर जाकर इलेक्शन कैंपेनिंग जिस तरीके से सदर मोहतरम हमारे को बताए, मैं और हमारे मजलिस के उम्मीदवार मिलकर डोर टू डोर जाकर आवाम से मिले और आवाम को ये बताए कि इस वक्त आप लोग को एक पैनल है, वो पैनल में वोट देना है आपका। तो एक शख्स, एक वोटर 4 वोट देना है और वो 4 वोट भी पतंग के निशान पर देना है। तो इस तरीके से हमारे माँ बहनों को हमने समझाए, बुजुर्ग हजरात को समझाए और नौजवान मेरे भाइयों को समझाए और ये भी समझाए कि आपका कीमती वोट मजलिस के उम्मीदवार को देने से यहाँ के डेवलपमेंट, बल्दी बरकी आबरसानी के जो काम है, जैसा कि मुर्तजा साहब बता रहे थे, जहाँ जा रहे वहाँ गड़े हैं। मेरे भाई, हम आज इतना फिरे और फिरकर देखे और आवाम की तकलीफ भी सुने और आवाम यही चाह रही है यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार कामयाब होने से यहाँ के हमारी ड्रेनेज लाइन बनेगी, यहाँ की मोरी बनेगी, यहाँ पर पानी की लाइन आएगी, यहाँ पर रोड का काम होगा, यहाँ पर लाइट आएंगे। और 5 जगह तो एक बुजुर्ग हजरात से हम मिले, तकरीबन 30 साल से उनकी गली में एक मामूली सी एक लाइट का खंभा तक नहीं डाला गया। वहीं पर हमारे पटेल साहब उनसे वादा करे कि साहब आप मजलिस के हक में वोट दीजिए, हम कामयाब हुए बाद पहला काम आपका करेंगे। तो बुजुर्ग हजरात का ये कहना था, उस शख्स का ये कहना था, मैं एक पटेल हूँ यहाँ का, मेरे खानदान के वोट तकरीबन 120 वोट है, 120 वोट पूरे मजलिस को हम डालेंगे बोलकर। मेरे भाई, आज औरंगाबाद शहर में ऐसा माहौल है, हर कोई यही चाह रहा है कि यहाँ से मजलिस को लाना चाहिए। मजलिस को लाए बादी यहाँ के तरक्याती काम होंगे। और एक चीज भी मैं बताना चाहता हूँ, जिस एरिया में मैसरवाड़ी में हम दौरा करें, वहाँ के 12 गलियों में जनाब इम्तियाज जलील साहब यहाँ के रुकने पार्लियामेंट थे, उन्होंने वो 12 गलियों में रोड डलवाए। आज भी वहाँ के लोग इतना परेशान है। जब यहाँ पर इम्तियाज जलील साहब यहाँ के MP थे, आधी रात को हमारा कुछ मसला था तो यहाँ पर मजलिस आकर ठहर जाती थी। आज हमारे को कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैंने कहा कि 2 साल हो रहा MP का इलेक्शन होकर, यहाँ पर आज तक आपके गलियों में यहाँ का MP आया क्या? मैंने फिर कहा कि 1 साल पहले जब यहाँ का MLA इलेक्शन हुआ, उस टाइम पर मजलिस के मुखालिफिन मिलकर इम्तियाज जलील साहब को एक साजिश के जरिए यहाँ पर हराया गया।
वो जो एमएलए यहाँ पर कामयाब हुआ आज तक अपने गलियों में नहीं आया, अपने बस्तियों में नहीं आया, अपने एरियो में नहीं आया। ऐसे लोगों को वोट देना नहीं है मेरे भाई। एक ऐसे आदमी को वोट देना है जो कि मजलिस का नुमाइंदा आधी रात को आपकी तकलीफ में ठहरकर आपकी तकलीफ दूर करे। मेरे भाई, हमने कई एरियो में, आज सुबह में भी हम एक दलित एरिया में दौरा किए, दुर्गा नगर के एरिया में। उन एरिया में भी हमने जाकर देखा, अवाम इतनी परेशान है कि यहाँ पर साफ हमारे को पीने का पानी नहीं है, यहाँ पर हमारे को ड्रेनेज लाइन नहीं है, यहाँ पर रोड नहीं है, हमारे को करंट का इंतजाम नहीं है, यहाँ पर हमारे को कोई चीज की सहूलत नहीं है। ये बस्ती हमारी तकरीबन 25-30 साल की ये बस्ती बसे हुई है, मगर यहाँ पर कोई चीज की हमें सहूलत नहीं है। जब बारिश होती तो ये रेगड़ में हम चल भी नहीं सकते बोलकर वो लोग बता रहे थे। मेरे भाई, किस तरीके से ये लोग हमारे बस्तियों को, कॉलोनियों को और हमारी आबादी को नजरअंदाज किया गया, आप देख सकते हैं। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो यहाँ के उम्मीदवार है, आप उनके हक में वोट देने से यहाँ के पूरे काम हो गए। और एक चीज भी मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाई, जब अपना भाई, अपना उम्मीदवार यहाँ से कामयाब होगा, आधी रात को आप उसका गला पकड़कर काम ले सकते हैं। चलो हमारी बस्ती में ये काम है बोल सकते हैं। वो भी फख्र करेगा कि मेरा आदमी आकर मेरा गला पकड़ रहा, मैं बराबर काम करूंगा बोलकर। तो मेरे भाई, आप देखिए, यहाँ से जो मुंतखब एमपी हुआ है, एमएलए हुआ है, आज तक आपके गलियों में नहीं आया है, आपके बस्तियों में नहीं आया है। यही इम्तियाज जलील साहब यहाँ से मुंतखब होते तो आपको एक हिम्मत रहती थी, आपको कभी भी कुछ भी काम हो रहने से इम्तियाज जलील साहब आपके काम करवा सकते थे वो। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी ताकत है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत से जो बल्दी बरखी आबरसानी के अहदेदार है वो हमेशा डर कर रहते हैं। क्योंकि इस काम नहीं करेंगे हम, वो कॉलोनी में, वो बस्ती में काम नहीं करेंगे तो इम्तियाज जलील साहब यहाँ ऑफिस पर आ जाएंगे हमारी बोलकर। वो खौफ है, वो खौफ आज मेरे भाई लाना है तो हमारे उम्मीदवारों को यहाँ से कामयाब करना है। मैं अभी हमारे बुजुर्ग हजरात यहाँ पे एक तकरीर कर रहे थे, ये बोल रहे थे कि हम 3 लोग ऑटो में बैठकर यहाँ पर प्रचार करते थे जब एमएलए इलेक्शन के टाइम पे 2015 में। कोई हमारे साथ नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग साथ है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बराबर यहाँ से कामयाब होगी। मैं हर घर जाकर देख रहा हूँ, सदर मोहतरम की मुझे हिदायत है, मैं डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग कर रहा हूँ। हर एक के दिल में एक मजलिस का दर्द है, मजलिस की मोहब्बत है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर मोहतरम की मोहब्बत है। जनाब हबीब मिल्लत कायद मुखन्ना मोहतरम मुकाम आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की मोहब्बत है। और इम्तियाज जलील साहब तो एक ऐसे कायद है, हर एक के दिल में बसे हुए हैं। आज मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मेरे भाई, हम मगरिब की नमाज पढ़कर एक एरिया में, एक गली में जा रहे थे। एक बूढ़ी औरत थी, रो रही थी। मैं उसके करीब गया, जाकर मैं बोला, मेरी अम्मा आप क्यों रो रहे हैं, बताइए आपको क्या तकलीफ है। वो ये कह रही थी कि हमारा इम्तियाज यहाँ से कामयाब नहीं हुआ, हमारा इम्तियाज यहाँ से कामयाब हो जाता तो हमारी जो मुंडी नीचे है, हमारा सर नीचे है, हम फखर से हमारे सर को हम ऊंचा कर कर बताते थे कि हमारा इम्तियाज है, आधी रात को हमारे साथ है बोलकर। इतना रो रही थी, उसके आंखों से आंसू निकल जा रहे थे मेरे भाई। मैंने उनके आंखों के आंसुओं को पोंछा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुदा की कसम खा के बोल रहा हूँ कि वो औरत इतना रो रही थी। हमारे साथ हमारे उम्मीदवार भी है और वो वीडियो भी आपको आएगा, आप देखिए। आप ऐसे कई मेरे माँ बहना है,
कई नौजवान भाया है, कई बुजुर्ग हजरात है जो इम्तियाज जलील साहब के लिए अपने दिल में जगह है। एक दर्द है, वो दर्द यही है कि ये कुछ भी था, ये हमारा एक नमक का कंकर था, आधी रात को हमारे लिए ठहरने वाला था, हमारे लिए लड़ने वाला था। जब पुलिस का जुल्म होता तो आधी रात को पुलिस वालों के गिरेबानों से खेलने वाला यही इम्तियाज जलील था। आप देख सकते हैं मेरे भाई, आज भी लोग साजिश कर रहे हैं मजलिस को हराने की। चंद मीर जाफर, मीर सादिक की औलाद मिलकर मजलिस को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। मैं यहाँ से एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, मजलिस एक ऐसी जमात है मेरे भाई, मजलिस के ऊपर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का साया है। ऐसे कई मीर जाफर, मीर सादिक पैदा भी हो जाएंगे तो मजलिस को नुकसान नहीं पहुंचेगा, मजलिस बराबर यहाँ से कामयाब होगी मेरे भाई। मैं यही चाह रहा हूँ, आप लोग का जो जज्बा है वो जज्बा 15 तारीख के दिन आप लोग दिखाइए। इतने बुजुर्ग हजरात, मुफ्ती साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। मुफ्ती साहब यहाँ बैठने का मकसद क्या है, मजलिस के स्टेज के ऊपर बैठने का मकसद क्या है? मुफ्ती साहब के दिल में भी दर्द है कि मेरा आदमी नहीं है, मेरे आदमी को हराया गया बोलकर। तो ऐसे कई लाखों लोगों के दिल में दर्द है औरंगाबाद में। मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे भाई, आप लोग इंतशार में मत जाइए। आपके लिए सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ठहरे हुए हैं। जब कभी भी आपका मसला होता है औरंगाबाद का, बराबर पार्लियामेंट में आवाज उठती है। आप देखिए, पार्लियामेंट के रुदात उठाकर देखिए किस तरीके से पार्लियामेंट में नुमाइंदगी हुई। और आज ये लोग समझ रहे हैं कि इम्तियाज जलील साहब को यहाँ से साजिश से हराकर हम एक जश्न मनाएंगे, जश्न मनाए बोलकर। तो मैं वो लोग को भी कहना चाहता हूँ, अल्लाह ताला जिसको इज्जत देना चाहता है, तुम जैसे करोड़ों लोग मिलकर भी उसको गिरा नहीं सकते मेरे भाई। अल्लाह ताला बराबर इम्तियाज जलील साहब को फिर से एक बार आपके बीच में लाएगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक ऐसे कायद है, हमेशा इंसानों का दर्द अपने दिल में रखते हैं मेरे भाई। आज देखिए, पार्लियामेंट में इतने एमपी है मगर वो लोग के पास दर्द नहीं है। जब कहीं भी हिंदुस्तान की कोसी रियासत में भी किसी के ऊपर जुल्म होता है तो बराबर वो आवाज उठती है। वो आवाज एक ऐसी आवाज है, उनके दिल में दर्द रहता है। पार्लियामेंट में इतने एमपी है, वो लोग बोल नहीं सकते, वो लोग एक पार्टी के नीचे दबे हुए हैं। कांग्रेस का कोई एमपी ठहर के बात नहीं कर सकता, क्योंकि उनका हाईकमांड जब तक उनको इजाजत नहीं दिया, जो पार्लियामेंट की कुर्सी है, कुर्सी पे से उठ नहीं सकते वो। यही अपने कायद है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, बिला झिझक हुकूमत की आंख में आंख मिलाकर बात करते हैं। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूं मेरे भाई, आपको मौका अच्छा है, 15 तारीख के दिन आप पतंग के निशान पर वोट देकर मंजिल को कामयाब करिए। और एक कल सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जलसा औरंगाबाद के आम खास मैदान में है मेरे भाई। मैं तमाम यहाँ के बुजुर्ग लोग, नौजवान भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि उस जलसे में आप शिरकत करके जलसे को कामयाब करिए। और सदर मोहतरम का एक खुसूसी बयान होगा, पूरी तफसीली बयान होगा, आप सुनिए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में भी आप लोग जब कभी भी नमाज पढ़ते हैं तो दुआ करिए सदर मोहतरम के लिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। मैं सभी अक्सर जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, नेशनल अवार्ड विनर, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU,
2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।